नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट एडमिशंस और इनसे रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स लेकर आते हैं। ये जो सेक्शन है डेली एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स, यहाँ हम आपके लिए एक कंपाइलेशन लेकर आते हैं जिसमें कि पिछले 1 या 2 दिन की जो भी टॉप वैकेंसीज होती हैं, जिस जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम एक कंपाइलेशन या ब्रीफ वीडियो लेकर आते हैं। शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि वो वैकेंसीज क्या है, किस रिलेटेड है, कितनी वैकेंसीज हैं, और जो एक वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको देते हैं। उसके अलावा उन उन सारी वैकेंसीज की एक एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी हमारे चैनल पर लगातार पड़ती रहती हैं। उनका आपको वैसे इस वीडियो में भी आई बटन से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे चैनल पर जाइए। वहाँ रेगुलरली डेली जितने भी अपडेट्स आते हैं या वैकेंसीज आती हैं, जो भी आता है, किसी का भी कोई भी नया अपडेट आता है, कुछ भी वो सब यहाँ पे वीडियोस हम डालते हैं। उसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर डायरेक्ट जाकर वहाँ भी आप देख सकते हैं, और जो भी नए वो हैं वहाँ पे आप नोटिफिकेशन वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। देखते हैं कौन सी पहली वैकेंसी है जिसकी बात करने वाले हैं हम। सबसे पहली वैकेंसी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि टीएसपीएससी की। और वहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर और 3 अदर, यानी कि 3 अदर कौन सी है, असिस्टेंट इंजीनियर है, और उसमें एक तो सिविल में है, असिस्टेंट इंजीनियर पंचायती राज में है, असिस्टेंट इंजीनियर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ में, और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल ऑफिसर, ये सारी पोस्ट हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 833 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए, तो जैसा कि यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर लिखा है तो वहाँ ग्रेजुएशन उसको बीटेक ही चाहिए, यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी चाहिए। एज की बात करते हो तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 45 होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। सैलरी और पे स्केल की बात करें तो 32,850 से लेकर 45,960 तक की सैलरी पे स्केल है इसका। स्टार्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो शुरू हो चुका है, 28 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो इसकी एप्लीकेशन की वो 21 अक्टूबर तक ये अभी है। तो आप इसको सॉरी, शुरू नहीं हो चुका, 28 सितंबर से स्टार्ट होगा और इससे 21 अक्टूबर तक चलेगा, तो अभी इसमें टाइम है। और इसकी हमें एक्सप्लेनेटरी बना के वीडियो बना के आपको चैनल पर दिख जाएगी, या और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी आप इसको अच्छे से पढ़ें नोटिफिकेशन को और उसको गो थ्रू करें। उसके बाद इसमें देखें कि अगर आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, और फिर इसको अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं अगली जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। अगली जो है यूपीएससी की है, और ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है। तो जैसा कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो आईएएस आईपीएस के लिए होता है, वैसे ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अगर उनका जो सिविल सर्विस एग्जाम है, तो सिविल सर्विसेज तो नहीं होगा, पर उनके लिए जो यूपीएससी का जो सबसे टॉप एग्जाम होता है वो इंजीनियरिंग सर्विस होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्या होता है कि जो भी बड़ी-बड़ी पीएसयूज़ हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में, या नेवी में, या जिस बाकी सारे फील्ड में जहाँ पे इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है, वो उनको फिलअप करने के लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है। इसको ईएससी एग्जाम भी कहते हैं, या फिर आईईएस भी कहते हैं, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। जैसे कि वो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आईईएस होता है। तो इस साल जो वैकेंसीज उन्होंने निकाली है वो 327 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन नो डाउट ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि बीटेक होना चाहिए आपको। और एज की बात करते हो मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 55,135 से है, और हाईएस्ट सैलरी जो जाती है वो 7,90,000 तक चली जाती है। स्टार्ट डेट उसकी एप्लीकेशन की है वो 14 तारीख, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर 2022 तक है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें ताकि आपको सेंटर अच्छा मिले, और बाकी बाद में कोई भी नेटवर्क इशू या फिर कोई भी टेक्निकल इशू के चक्कर में आपका एप्लीकेशन ना रह जाए, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दें। और इसके अलावा आईएएस एग्जाम के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, बाकी सारी डिटेल मैंने एक अलग से एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई हुई है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की। उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा, आई बटन में दिख रहा होगा आपको, आई बटन पर क्लिक करें और वहाँ देखें जाके। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है उसमें कि कैसे कब कब फॉर्म आता है, क्या क्या पेपर वन में क्या आता है, पेपर टू में क्या आता है, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ वहाँ मैंने कवर किया है। उसको आप अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अगली जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो है माझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड। तो आप माझगांव डॉक शिपबिल्डर का नाम शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, वैसे ये बहुत फेमस है। और सबसे अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग, यानी कि ये भारत सरकार की उपक्रम है, उन्हीं का, भारत सरकार की ही जॉब है ये। तो इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि ये कैसा नाम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। वहाँ पे पोस्ट है एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, और 40 अदर पोस्ट हैं अलग अलग। तो जैसे कि कंप्रेसर अटेंडेंट है या बॉयलर अटेंडेंट है, ये सारी पोस्ट हैं अलग अलग। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 1041 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और 18 से 35 वर्ष के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सैलरी और पे स्केल की बात करें तो 35,000 से लेकर 55,000 तक की सैलरी है। स्टार्ट डेट जो है वो 12 सितंबर से हो चुका है स्टार्ट, और 30 सितंबर तक इसका लिंक खुला रहेगा, यानी कि आप 30 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार के ऊपर में काफ़ी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
और नोटिफिकेशन को गो थ्रू करें। आप एलिजिबल अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन मांगी है, तो जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी, जिसको सब जानते हैं। ईएसआईसी में ये एक ही जगह के लिए यानी कि लुधियाना के लिए, तो ईएसआईसी लुधियाना के लिए है सीनियर रेजिडेंट और 4 अदर पोस्ट हैं। तो वहाँ पे क्या नंबर ऑफ वैकेंसी 65 है, लेकिन सबसे अच्छी बात अगर मैं इसकी बताऊँ कि वॉक इन इंटरव्यू है, इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें जाके वॉक इन इंटरव्यू मतलब 21 तारीख को ही एक ही दिन पे, सॉरी यहाँ पे ये 21/10 लिखा हुआ है, 21/10 नहीं है, ये एक ही दिन उसी दिन इंटरव्यू है उसका 21 तारीख को ही, 21/9 को यानी कि 21 सितंबर को आप जाएंगे। एक ही दिन में आपको इंटरव्यू होगा उसी दिन और आपको पता चल जाएगा उसके बाद। तो क्वालिफिकेशन जो इसमें ग्रेजुएशन या पीजी चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, और 18 से 65 वर्ष के लोग इसको इसके लिए जा सकते हैं। और सैलरी और पे स्केल का बताऊँ 25,300 सैलरी है। तो आप जो भी आप एलिजिबल अगर आपको लगता है तो आप वहाँ जाएँ लुधियाना, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है और आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ें। अगली जिसकी मैं बात करता हूँ वो कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसका रीजन वेस्ट के लिए है, वहाँ पे इंजन ड्राइवर और 13 अदर पोस्ट हैं। जैसे कि लासनर की पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर है, मोटर ट्रेन ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल फिल्टर है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं, 23 वैकेंसीज हैं। ये मैंने इसलिए टॉप में डाला कि कुछ लोगों को जो किसी कारणवश जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, इंटर के बाद ही जॉब चाहिए होती है, तो ये उनके लिए क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 18 से 35 वर्ष के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 18,000 से लेकर 30,000 की सैलरी और स्केल है। 12 तारीख से इसका लिंक ओपन हो चुका है, 8 तारीख तक इसका लिंक खुला हुआ है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लोग इंटरमीडिएट हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जैसे इंटरमीडिएट के बाद किसी अलग कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने से अच्छा है अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोस्ट गार्ड में अगर आपको जॉब मिल रही है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें। तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। तो ये थी आज की टॉप वीडियोस। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत हो उनको भी पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हमारा प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर जाएं, वहां पर आपको सारे लेटेस्ट जॉब्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एडमिशन सारे आपको अलग अलग सेक्टर वाइज मिल जाएंगे। तो और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें जिसका नाम है ईपीएफ ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और वहाँ पे आप जाएंगे तो ऐप में आप पर्सनलाइज वे में अपने हिसाब से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।